बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट से एक सवाल पूछा गया था कि अगर कोई गैर मुल्की उसका फाइनल एग्जिट लग गया हो तो कंपनी या कफील की जिम्मेदारी है कि अपने उसकी रवानगी यकीनी बनाए। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से सवाल पर कहा गया था कि खरूज नहाई फाइनल एग्जिट वीज़े की बाद गैर मुल्की सऊदी अरब से अगर सफ़र से इनकार करे तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए या क्या कार्रवाई की जा सकती है। सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि कंपनी या कफील का खरूज नहाई जारी कराने के बाद उसके सफ़र की पैरवी करे। अगर उस अपने आमल की रहाइश का पता ना हो तो ऐसी सूरत में उसका वीज़ा मनसूख करा दे और उसके खिलाफ हरूब दर्ज करा दे। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन खरूज नहाई वीज़ा जारी कराने के लिए मुकीम गैर मुल्की का पासपोर्ट 60 दिन या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए मौसर होना चाहिए। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि फाइनल एग्जिट की एक शर्त यह भी रखी गई है कि मुकीम गैर मुल्की के ज़िम्मे जितने ट्रैफिक जुर्माने वगैरह हों वो भी सब अदा किए जाएँ। खरूज नहाई वीज़े के इजरा के बाद वीज़े की मनसूखी के हवाले से कोई खिलाफ वर्जी भी हो उसके रिकॉर्ड पर ना हो, यानी जब खरूज नहाई लग जाए तो उसके बाद भी कोई दोबारा खिलाफ वर्जी ना हो। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि अगर गैर मुल्की खरूजोदा लेकर बाहर चला गया तो ऐसी सूरत में उसके खरूजोदा वीज़े को खरूज नहाई में तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर खरूज नहाई वीज़ा लगने पर 60 रोज़ के अंदर मुकीम गैर मुल्की ने सफ़र नहीं किया, इस सूरत में 1000 रियाल फ़ाइन यानी जुर्माना होगा। खरूज नहाई वीज़े की मनसूखी के लिए मौसर इकामा होना ज़रूरी है। अगर आपने खरूज नहाई को दोबारा कैंसिल करवाना है लगवाने के बाद तो उसके लिए आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि गैर मुल्की का खरूज नहाई जारी हो गया हो तो उसके फैमिली मेम्बर और उससे मुंसलिक तमाम अफराद पर भी लागू होगा कि जो उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है, खा वो सऊदी अरेबिया के अंदर या बाहर मौजूद हो, उन सब का खरूज नहाई लग जाएगा। तो ये खरूज नहाई के मुतल्लिक़ अहम अपडेट थी कि अगर खरूज नहाई लगवा के गैर मुल्की नहीं सफ़र करना चाहता तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।